नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं, कुछ नए टिप्स लेकर। तो मेरा रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा सा रहता है कि मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें कुछ कम समय में बता पाऊँ, और अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी में एप्लीकेबल कर पाएँ तो आप निश्चय ही अपनी ज़िंदगी में एक सफलता की तरफ बढ़ेंगे। दरिया के उस पार कुछ भी नहीं है, दरिया के उस पार कुछ भी नहीं है। जिंदगी में कुछ पाना है तो उसमें डूबना तो पड़ेगा। तो मेरी जो आज का टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि अगर हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें उसे तहे दिल से, डेडिकेशन से, सिंसेरिटी से काम करना पड़ेगा। जब हम ये सोच लेते हैं कि ये मेरे ऑफिस का काम है, मेरे घर का काम नहीं है, मेरे से जुड़ा काम नहीं है, तो हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने सफलता प्राप्त करनी है तो अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की सफलता मेरी सफलता नहीं है तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम भी ये सोच के नहीं कर रहे हैं तो जब ऑर्गेनाइजेशन ही तरक्की नहीं करेगा तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम करते हैं और जब 100 लोग काम करते हैं हर एक ये कहता है कि मुझे तो अपनी तनख्वाह से मतलब है, बस मैंने इतना सा काम किया और मैं चलता बना और इसके अलावा मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर सकता। हर काम के लिए एक सिंसियरिटी, एक डेडिकेशन और बड़ी सारी चीज़ें ज़िंदगी में काम करने के लिए चाहिए होती हैं। निष्ठा चाहिए होती है, ईमानदारी चाहिए होती है, जो आजकल के लोग कहीं ना कहीं चूक करते हैं। तो मैं इसमें आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से आ रही थी, तो उसने काफ़ी सारे मजदूरों को देखा कि वो एक बिल्डिंग बना रहे थे। तो वो जाती है तो पहले मजदूर से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? तो वो मजदूर था, उसने बोला कि मैं इंटेड हो रहा हूँ। दूसरे मजदूर के पास जाती है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं इसमें प्लस्तर के लिए गारा बना रहा हूँ, क्या आप देख नहीं रहे हो? तीसरे मजदूर के पास जाती है तो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसका जवाब आप सुनिए, वो क्या कहता है। कहता है जी मैं एक मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूँ। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें आपके साथ भी जुड़ी हैं। जब आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आप ये सोच के योगदान देते हैं कि ये मैं अकेला अपना काम नहीं कर रहा हूँ, इस ऑफिस को, इस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में मैं अपना संपूर्ण योगदान दे रहा हूँ, तो क्योंकि अगर ये बनेगा तो उसमें मेरा नाम भी होगा कि मैं भी इसका एक हिस्सा था जब इसने इस चीज़ को बनाया गया। तो आप उसके साथ अटैच्ड भी फील करेंगे। आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसलिए फेल होते हैं क्योंकि मानवीय मूल्यों पे काम नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि जो काम कर रहा है हमेशा वही गलत है। कई बार जो लीडर होते हैं वो भी मानवीय मूल्यों पे काम नहीं करते हैं। तो हमें मानवीय मूल्यों पे भी काम करने की बड़ी ज़रूरत है कि हम जब ऑर्गेनाइजेशन में नीचे किसी से काम कराएं तो उसको ये एहसास कराएं कि तू इस ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट पार्ट एंड पार्सल है, और क्योंकि तुम्हारा योगदान इसमें है। तो बात फिर वहीं आ रही थी कि हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंडस्ट्री, किसी में जगह पे काम करते हैं तो हम कितनी लगन, कितनी मेहनत, कितनी ईमानदारी से करते हैं। तो वो लगन, मेहनत और ईमानदारी हमारी तब आएगी जब जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं उस जगह से हमारी अटैचमेंट होगी। सिर्फ अपने काम से नहीं, अपने काम से तो आपको होनी ही चाहिए। जिस दिन हमारे मन में ये आएगा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की को एक जगह पे पहुंचाना है और इस ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की से हमारी तरक्की जुड़ी है, तो निश्चय ही वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की 100% करेगा। आप लिख के ले लीजिए। अब क्या होता है, कार्यस्थल पे जब हम काम करते हैं तो वहां पे रहना, काम करना कोई इतना कठिन नहीं होता है, परंतु हम वहां का माहौल ऐसा बना लेते हैं। हम ये कहते हैं कि भैया ये हमारा नहीं है, ये तो सामने वाले का है, ठीक है आज काम नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। और हम कई बार उस कार्य को करते हुए इरिटेट होते हैं, खुश नहीं होते हैं। तो हमें, जब हम काम को अपना पैशन बना लेंगे, अपना शौक बना लेंगे कि ये मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा शौक है, ये मेरा आजीविका का साधन नहीं, मेरी मन को भी खुश करता है, तो देखिए उस काम में कितनी सफलता, कितनी परफेक्शनिस्ट आएगी। जब हम किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं तो हमें ये लगता है मुझे इस ऑफिस में काम इसलिए करना है क्योंकि मुझे तनख्वाह मिलनी है। हम कभी उसे मन से या शौक से नहीं करते। तो अब अगली बार जब आप जाएं तो आप अपने मन से उस काम को करके देखिए, अपने शौक से करके देखिए। आराम करना किसको अच्छा नहीं लगता, पर जब आप किसी काम में डूब कर काम करेंगे तो उस काम के कितने अच्छे परिणाम आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। कई बार हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति में ऐसा क्या है कि बॉस इसकी बड़ी प्रशंसा करता है, हर कोई इसको पूछता है और हर कोई ही इसको
प्रमोशन भी देता है, इसको इंक्रीमेंट भी मिलती है। ऐसा इसमें क्या है, हम भी तो उतने ही घंटे काम करते हैं। तो क्या आपने अपनी और उसकी आउटपुट घंटों की जो है वो कभी कंपेयर करी कि जो काम आप 8 घंटे में कर रहे हो वो 4 घंटे में टेबल पे करके रख के आ रहा है? मैं ये भी नहीं कहती कि चलो आप 4 घंटे वाला जो काम है उसमें आप 8 घंटे की आउटपुट दो। अगर आप 8 घंटे में भी 8 घंटे की आउटपुट भी दे दें तो आप अपनी नौकरी के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं। आपकी सफलता, आपकी इंक्रीमेंट्स, आपके ऑफिस का काम सिर्फ और सिर्फ आप पे निर्भर करता है। जिस दिन आपने अपने ऑफिस के काम को बना लिया कि ये मेरा पैशन है, ये मेरी हॉबी है, उस दिन देखिए उसमें क्या 4 चांद लगेंगे और आपका ऑफिस तो तरक्की करेगा ही करेगा। क्योंकि जब आप एक अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आप अपने सहयोगियों को भी कहते हैं कि भैया इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करेंगे तो हम अच्छे तरीके से तरक्की कर पाएंगे, और जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी तो उसका फायदा हमें भी मिलेगा। मैं मानती हूँ कई बार जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो आपको पूरा बेनिफिट नहीं देते, पर कुछ हिस्सा तो मिलेगा आपको भी। और जब आपने अपना शौक बना के काम किया तो जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। और स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आपका काम आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें संतुष्टि तब मिलेगी जब उस काम को आप वाकई ही ये समझिए कि ये बहुत बड़ा काम है। जब हम जिंदगी में ऑफिस के काम को प्रायोरिटी नहीं देते, सिर्फ इसलिए करते हैं कि भैया हमारे सिर पे डंडा है, हमें इसलिए करना है। जब हम ये सोच के करते हैं कि भैया बॉस ने अगर अभी फोन कर दिया तो हम क्या जवाब देंगे, तब हम वो काम कर रहे हैं। नहीं, हमने शौक से जिस दिन काम किया, मजबूरी से काम नहीं किया, उस दिन वो चीज हमें ज्यादा सुखी करेगी। और हम क्या है, सैनिक है, शिक्षक है, सफाई कर्मी है, पीएन है, जो मर्जी है, अगर हमें अपने काम में आनंद नहीं आ रहा तो हमारे किसी कार्य में हमें मज़ा नहीं आएगा। हम घर में भी चिड़चिड़े रहेंगे, हम ऑफिस में भी चिड़चिड़े रहेंगे। तो अगर हमें कामयाबी की राह में बढ़ना है तो हमें सिंसियरिटी, डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा, तभी हम खुद भी खुश रह पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को भी ऊंचा उठा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इन्हें अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मोटिवेशनल थॉट्स के लिए आप मेरा ब्लॉग जाकर drrenuarora.in को जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।